बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल फॉर स्टडी। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है हमारा MTS 641 के असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन, जिसमें सेक्शन हमारे पास क्या है, मिनाइल अरशद का सेक्शन है। इसके 2 सेक्शन थे, एक ये और एक जुल्फ़कार अहमद का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उसका सलूशन भी मिल जाएगा। अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। और इसकी ड्यू डेट हमारे पास 9 है, 9 मई, और टोटल मार्क्स हमारे पास क्या है 40। तो इसके 4 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। तो आप लोग इसको ध्यान से करिएगा ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ये 40 मार्क्स का है। जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद इसके बाद इसकी कोई असाइनमेंट ना आए, तो आप लोगों के लिए है कि ये लाजमन आप लोग सही करें। चलो इस इंस्ट्रक्शन के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, शो डेट एनी नॉन एम्प्टी सेट एक्स कैन बी मेड अ मैट्रिक्स स्पेस वेयर डी नॉट। हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स स्पेस के इन्होंने बोला है कि क्या अगर ज़ीरो हो तो एक्स इक्वल होगा वाई के, एंड अगर 1 हो तो एक्स नॉट इक्वल होगा वाई के। तो इसके क्वेश्चन के हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसमें मैट्रिक्स स्पेस की हमने जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फाइंड करनी है। तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। 4 इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। पहले इसकी पहली प्रॉपर्टी है, ये नॉन नेगेटिव होगा, जिसमें एक्स है। पहला तो है कि अगर एक्स इक्वल होगा वाई के तो वो 0 होगी, और दूसरा अगर एक्स और वाई के इक्वल नहीं होगा तो वो 1 के इक्वल होगी। तो ये यहाँ पे इसकी ये सिंपल नॉन नेगेटिव की ये इतनी सी प्रॉपर्टी है कि तब ये M1 मतलब कि प्रॉपर्टी 1 को होल्ड कर रही है। और सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी आप लोगों को पता है, इसमें जस्ट और जस्ट 0 आता है। मतलब कि अगर यहाँ पे हमारे पास कुछ मिस्टेक, अगर 0 के इक्वल हो तो उसी तरह मतलब एक्स और वाई इक्वल होंगे। मतलब जैसे 0 है ना, तो एक्स इज इक्वल टू वाई होगा। इसमें एक्स इक्वल टू वाई नहीं था, इसमें जस्ट इतनी चेंजिंग है कि एक्स इक्वल टू वाई होगा। और ये तब भी ये हमारे पास क्या है, एम जो मतलब प्रॉपर्टी 2 है वो होल्ड कर रही है। मतलब बाकी सारी कंडीशन वही है ना जो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले रहे हैं इसको। तो बाकी हमारे पास थर्ड हमारे पास क्या है, सिमेट्री में आप लोगों को पता है एक्स और वाई को इक्वल लिया जाता है। मतलब जहाँ पे या तो एक्स को वाई के इक्वल किया जाता है या वाई को एक्स के, मतलब इसको रिप्लेस करके। और हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो 0 के इक्वल ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज तो इक्वल है ना, एक्स और वाई दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो तब हमारे पास अगर ये इस तरह कंडीशन बन रही होगी तो हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो भी होल्ड करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास 4, वो हमारे पास ट्राइंगल इनक्वालिटी। ट्राइंगल इनक्वालिटी का मतलब ये होता है कि हमने थर्ड जो है हमारे पास वो हमने ऐड करना है। जैसे पहले हमारे पास जस्ट एक्स वाई था, यहाँ पे हमने जी भी ऐड करना है। तो हमने दोनों को मतलब कि अगर एक्स वाई इक्वल है एक्स प्लस जी प्लस वाई, मतलब दोनों का जो जी अंदर ऐड किया वो हम कैंसिल आउट करके वही हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का मतलब हम यहाँ यूज़ करके लेस देन है इक्वल, वहाँ पे इक्वल का साइन था, यहाँ पे लेस देन इक्वल। उसके बाद ये देखें इसके 3 केसेस है। 3 केसेस के अकॉर्डिंग पहले हमें दोनों में 0 थे, 0 प्लस 0 ही होता है, जबकि दूसरे में हमने 1 जब लेंगे जब ये तीनों इक्वल नहीं होंगे। पहले में तीनों इक्वल थे ना, दूसरे केस में तीनों इक्वल नहीं होंगे, तो हमारे पास 1 दोनों की बनेंगे, 1 + 1 2, और ये इनइक्वालिटी बनेगी। ऊपर इक्वालिटी थी, और तीसरी में हमारे पास एक एक्स वाई के इक्वल तो होगा लेकिन वाई जी के इक्वल नहीं होगा। तो मतलब जो पहला है जो एक्स है वो तो 0 के इक्वल हो जाएगा, जबकि बाकी दोनों 1 के इक्वल होंगे। तो ये भी हमारे पास 0 लेस देन है 2 के, ये भी इनइक्वालिटी होगी। तो यही पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, शो दैट द सीक्वेंस एक्स एन इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय एन बिलोंग्स टू एक्स मैट्रिक्स स्पेस कन्वर्जेस टू 0 वेयर एन बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे हमने कन्वर्ज बताना कि ये कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो हमने आपको पता है कि काशी जो थ्योरम था उसके अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे सोल्व। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, आप लोगों को पता है कि ये एक्स एन लेस देन है एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होता है। जबकि ये कंडीशन बन रही जो मैंने मतलब कि हाईलाइट की है, ये अगर कंडीशन बन रही तो ये हमारे पास कन्वर्ट करा। तो इसको जस्ट हमने सिंप्लीफाई किया है। नेक्स्ट 2 डिवाइडेड बाय एन, क्योंकि यहाँ पे एक्स एन हमारे पास क्या था 2 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन के गिवन है हमारे पास। तो यहाँ पे जस्ट हमने 2 डिवाइडेड बाय एन पुटिंग की है -0 इसी इक्वेशन में, और लेस देन एप्सिलॉन उसको नेक्स्ट मतलब कि इंटीग्रेट करते गए हैं, सॉरी इंटीग्रेट नहीं सिंप्लीफाई करते गए हैं। 2 डिवाइडेड बाय एन लेस देन एप्सिलॉन, तो हमारे पास ये कंडीशन बन रही है। इसको हमने कहा कि अगर ये प्लस करें तो हमारे पास एप्सिलॉन ही बच रहा है, तो मतलब इसका क्या है, ये कन्वर्ज कर रहा है 0 पे। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो इसमें है, इफ ए इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स, वो कह रहे हैं अगर ए हमारे पास नेबर एक्स का है, ए सबसेट ऑफ बी, अगर ये हमारे पास कंडीशन बन रही है तो हमारे पास हमने शो करना है कि क्या बी हमारे पास नेबरहुड एक्स का बन रहा है जैसे ए बन रहा है। तो इसको करते हैं प्रूफ।
यहाँ पे हमने एक सबसेट ले लिया है यू। उसके अकॉर्डिंग हम इसको फाइंड करेंगे कि अगर बी इसको बनाना है एक्स का, तो सबसे पहले हमने करना है कि एक्स जो है इंटीरियर पॉइंट है बी का, जो हमारे पास एक्स मतलब जिसको हम उसका सबसेट बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि किस तरह यू का सबसेट बना के हम इसको इसके ओपन सेट को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा सा मतलब कि चेंज था हमारी बुक में, नहीं मुझे ये नहीं मिला थोड़ा सा क्योंकि डिफरेंट था, तो बहुत से लोगों ने इसका डिफरेंट भी किया, लेकिन आप लोगों के ये करेक्ट सोल्यूशन है। मैंने यहाँ पे इसको वेरीफाई करके इसको आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड किया, आप लोग देख सकते हैं। इसमें जस्ट हमने इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है जीरो को फाइंड किया है, डायरेक्शन फाइंड करनी है, नॉर्म फाइंड करना है कि क्या इसके ये मैक्सिमम जो वैल्यू वो इस पर नॉर्म बन रही है, तो वो जीरो इसकी वैल्यूज़ थी। तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन ख़त्म हो रहा है इसकी असाइनमेंट का। तो चाहते चाहते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि आप लोगों के इसके फाइनल टर्म और मिड टर्म के जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करंट पेपर्स आप लोगों को मिल सकें, उसके लिए चैनल से जुड़े रहना ज़रूरी है। तो आप लोग कुछ बच्चे हैं जो कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे नहीं करते, तो आप लोग के लिए ये है मेरी रिक्वेस्ट ही है कि आप लोग ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच।